जो क्रोध मद माया पावन, लोभ रूप विभावे हैं, उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव हैं। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्यागे, निज रमणता किंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्यागे, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना, रमना धर्म का मर्म, अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध, आचार्य है उवध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व की आराधना बहुत उत्साहपूर्वक हम सबके जीवन में हुई है, होनी भी चाहिए। 10 लक्षण पर्व की आराधना यदि ना हो तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। 10 दिन संपन्न हुए, क्षमादि की आराधना हुई। क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से उत्तम क्षमा प्रकट होती है। मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मृदुता माने सरलता होती है। मान का अभाव होता है तो झुकना होता है, और जब अपना ही उपयोग अपने ही स्वभाव के प्रति झुकता है तो सच्चा मार्दव धर्म प्रकट होता है। स्वभाव की सरलता का नाम ही आर्जव है, और सरल होकर जब उस स्वभाव के का अवलंबन लिया जाता है तो आर्जव प्रकट हो जाता है। आत्मा स्वभाव से पवित्र है, और पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी पवित्र हो जाती है। यही उत्तम शौच धर्म है, सत्य वस्तु का स्वरूप है, और सत्य स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जो धर्म प्रकट होता है वो सत्य धर्म है। उपयोग का बाहर से सिमटकर अपने में लगना ही संयम है, और स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य की वही तप है। जब राग द्वेष और विभाव भावों को छोड़ा जाता है, पर के प्रति तन्मयता छूटती है, वही त्याग है, वही आकिंचन्य है। पर से हटना आकिंचन्य और अपने में समा जाना ब्रह्मचर्य। हो गए ना 10 धर्म हैं, पूरे हो गए। अब क्या करना है? 10 लक्षण पर्व पूरे हो गए, 10 धर्मों की आराधना हो गई, 10 धर्मों की चर्चा हो गई। अब ये 10 दिन बीत जाने के बाद में दोबारा फिर क्षमा, क्या चक्कर है? अभी तो पहले दिन किया था क्षमा, तो
पहले दिन हुई थी क्षमा की चर्चा, तो क्षमा धर्म की बात। अब ये 10 दिन बीत जाने के बाद निशिकांत जी साहब, ये 11वें दिन फिर दोबारा क्षमा, ये क्या चक्कर है? वापस क्षमा की क्या जरूरत है? वास्तव में 10 धर्मों की आराधना करने पर जो हृदय पवित्र हुआ, इन 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में उतारने पर जो जीवन में निर्मलता आई है, जो हमारा हृदय तत्व ज्ञान से भीग गया है, परिणाम पवित्र हो गए हैं, अंदर की कलुषता धुल गई है। धुलनी चाहिए 10 दिन तक। 10 दिन तक धुलाई चल रही थी, धुनाई नहीं, धुनाई के धुलाई है। कषायों और विभाव भावों की धुनाई हो रही थी क्या? और उनकी धुनाई में आत्म स्वभाव की परिणामों की धुलाई हो रही थी क्या? इस धुलाई और धुलाई से जो पवित्रता हुई है, इस पवित्रता के फलस्वरूप जो कुछ भी वाणी निकली, बस अब उस वाणी का नाम मतलब उस वाणी में पवित्रता है। जैसे कहते हैं ना, अंदर के भाव जब अंदर में नहीं समा पाते हैं तो वाणी में फूट पड़ते हैं। आपने ऐसी बात क्यों कही? अंदर में चल रही थी क्या? जब अंदर में भाव समाते नहीं हैं तो वाणी में फूट पड़ते हैं। जब अंदर में पवित्रता समा रही थी, अब वो पवित्रता वाणी में फूट गई। अब जब वो पवित्रता वाणी में आ गई, जीवन में दिखने लगी, तो क्षमावाणी हो गई। वास्तव में तो अकेले क्रोध का अभाव ही नहीं है, मान का भी अभाव होना चाहिए। हुआ होगा, घमंड भी तो गया होगा। घमंड नहीं धुला क्या? मायाचार और लोभ भी तो धुला होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी तो धुले होंगे। जब सभी धुल गए तो फिर इसका नाम, अब जो पवित्रता है, इसका नाम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, वाणी। हाँ, क्या होना चाहिए वैशाल पाटनी जी? बोलो, ये वाणी होना चाहिए ना? बोले तो बहुत लंबा नाम हो गया। रजनी जी, बहुत लंबा नाम हो गया है तो क्या करें? बोले एक काम करो, शॉर्ट कर दो इसको थोड़ा सा, क्षमादि वाणी, क्षमा आदि वाणी कह दो। अब तो सही है क्या? क्षमा आदि वाणी। अब ये भी थोड़ा सा बोलने में अटपटा सा लगता है, तो क्या कहो कि क्षमा वाणी कह दो। एक कहने में भले ही क्षमा वाणी कहा जा रहा हो, लेकिन क्षमा वाणी में अकेले क्षमा नहीं है। हाँ, इसमें मृदुता भी है, इसमें सरलता भी है, इसमें निर्लोभता भी है। अरे भैया, ये सब अपने जीवन से झलकना चाहिए। अब 10 दिन तक इन सब की आराधना पूर्वक अंदर से इतना आकंठ तत्व ज्ञान भर गया, यहाँ तक भर गया कि अब क्या होगा? अब तो ये जवान से निकल गया क्या? वाणी में भी वो बात आ गई। दिखना चाहिए। अब हमने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं क्या? हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे आचरण से दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए, हमारी वाणी से दिखना चाहिए। हमने कुछ मनाया है, हमने कोई पर्व मनाए हैं, हमने जीवन में कुछ किया है, ये बातें दिखनी चाहिए। होली खेलते हैं क्या? होली मिलिंद भाई, क्या होली खेलते हैं क्या? खेली है कभी? हाँ, खेली तो है। कितने दिन खेली थी? कितने दिन? एक दिन? पूरे दिन? नहीं, मात्र कुछ घंटों के लिए। किसी व्यक्ति ने कुछ घंटों के लिए होली खेली हो और दूसरे दिन वो व्यक्ति आपके सामने आए, तो आप उसे पहचान जाते हैं कि नहीं कि इसने होली खेली है? बोलो। उसके नाखून देख करके, उसके नाक कान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अवशेष दिखेंगे, झलकेंगे, कितना भी नहा ले रगड़ रगड़ के, हैं? नित गंग जमुन समुद्र नहाए, हैं? फिर भी वो कहीं ना कहीं झलकेगा। तो होली खेली है इसने। सिर्फ कुछ घंटों तक होली खेल लेने पर क्या सामने वालों को पता लग जाता है कि इसने होली खेली है? भाई साहब,
10 दिन तक इस तत्व ज्ञान की गंगा में हमने स्नान किया है। क्या हमारे जीवन से, हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारे पड़ोसियों को, हमारे साथ काम करने वालों को, कर्मचारियों को, सबको दिखना नहीं चाहिए कि इनके जीवन में क्या हो गया है? कुछ परिवर्तन हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अरे ये तो कितना गुस्सा करते थे, अब ये कितने चाहे, क्या हो गया ये है? इनको क्या हो गया? कभी कभी तो कोई सामने से कहे आपकी तबीयत तो ठीक है आपकी तबीयत बिगड़ गई है क्या? कितनी सरलता हो जाती है। ऐसी सरलता होनी ही चाहिए। और यदि ये सरलता बिल्कुल भी जीवन में, लाइफ में, वाणी में नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ मतलब नहीं है। ये तो साल में 3 बार आते हैं, अनेक बार आए और अनेक बार आकर के चले गए। उतरा या नहीं कुछ उतरा, ये बतलाइए। 10 दिन पूरे हो गए, बहुत बंधन में थे और आज टूट पड़े हैं। किस पर? कितनी कितनी मुश्किल से चल रहा था ये सब। ऐसा लग रहा था बहुत बहुत मुश्किल से पाल रहे थे। जमी कंद छोड़ रखा था, आलू छोड़ रखा था, रात्रि भोजन का त्याग कर रखा था। हे भगवान, बस बेटा 2 दिन और हैं, बस आज और क्या, 1 दिन और। गजब ही हो गया भाई साहब। ऐसे दिन गिन रहा है जैसे मौत के दिन गिन रहा हो। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? इनको आपने प्रसन्नता से छोड़ा था। ये 10 दिन आपके प्रसन्नता से बीते हैं या 10 दिन दुख में बीते हैं, ये बताओ। आगे वालों के प्रसन्नता से, पीछे वालों के कष्ट में हैं? प्रसन्नता से बीते। मजा आया आपको 10 दिन? अच्छा लगा? ये लाइफ स्टाइल कैसी लगी? कल कितने लोग मिलेंगे इनमें से हैं? खाली हो जाएंगे सब कल। कल क्या, आज ही हम गए सुराना नगर मंदिर, सुबह मंदिर खाली हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है? वो कल तक जो रौनक थी 10 दिनों से, वो आज कहाँ गायब हो गई? हाँ, लोग ही नहीं थे। ये क्या हुआ? 10% लोग बच गए, 90% गायब हो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई साहब? 10 लक्षण के अंदर ऐसे मंदिर नहीं धुलने थे हृदय धुलना था, अंदर से धोना था। हमने तो सब साफ कर दिया। अरे कषायों को साफ करना था भाई साहब। यदि सच में ये अच्छा लगा हो, यदि आपको 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग किया हो आपने और आपको अच्छा लगा हो, तो 11वें दिन वो निभाने की जरूरत है। पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। क्या ऐसा नहीं है भाई साहब? ये छोड़ने के लिए नहीं है, ये 10 दिन तो प्रैक्टिस के लिए थे। जब आप 10 दिन कर सकते हैं तो 11वें दिन क्यों नहीं कर सकते? 1 दिन और, 1 दिन और, 1 दिन और, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारे आर्य जब छोटा था तो हम श्रवण बिलगोला वंदना के लिए थे। उस समय ऊपर चढ़ते समय कितनी सी तो सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा चढ़ते समय थोड़ा सा चढ़ा, बहुत छोटा था उस समय की बात है। तो वो चढ़ते समय वो वहाँ बोला कि मेरे से नहीं चला जाता, मैं नहीं चल सकता, ऐसा उसने कहा। तो जब उसने कहा मैं नहीं चल सकता, तो मैंने कहा बेटा 1 सीढ़ी चढ़ सकता है। अरे 1 में तो क्या है पापा, अभी चढ़ दूंगा। 1 चढ़ गया। मैंने कहा 1 और चढ़ सकता है? 1 और चढ़ जाऊंगा, उसमें क्या है। फिर मैंने कहा 1 और चढ़ सकता है? 1 और चढ़ सकता हूँ। मैंने कहा बस 1 और। क्या पूरी चढ़ गया? क्या ध्यानत राय जी कह रहे हैं, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। अरे 1 सीढ़ी तो चढ़ो, 1 पायदान तो आगे बढ़ो, 1 स्टेप तो आगे बढ़ाओ। आपको यदि ये स्वाध्याय अच्छा लगा था तो ये स्वाध्याय क्यों रोकेंगे हम? ये नियमित नहीं चलना चाहिए, ये रोजाना नहीं चलना चाहिए, ये हमारी रूटीन में नहीं आ जाना चाहिए। जो काम 10 दिन हमने किया है, ये क्या प्रदर्शन के लिए किया था? ये किसी के दिखावे के लिए थोड़ी ना किया था भाई साहब, ये तो अपने लिए किया था ना। और देखो जब कषायें अंदर से धुलती है तो अंदर में आनंद आता है अपने आप ही। जब गुस्सा दूर होता है ना, पहले तो गुस्सा करता है, चिल्लाता है, डांटता है बच्चों को, फिर बाद में प्यार से कहता है बेटा देख हमें कोई मज़ा थोड़ी ना आता है गुस्सा करने में। क्या बोलते हैं, हमें कोई मज़ा थोड़ी ना आता है। तो बच्चा भी होशियार हो तो कहते मज़ा नहीं आता तो डांटते क्यों हो? क्या करें, विभाव भाव है,
किसी को पसंद नहीं है विभावों में रहना, कषायों में रहना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ये कैसी क्षमा है, ये एक क्षमा वाणी की चर्चा चल रही है। जो कुछ भी किया, लाइफ स्टाइल जिस तरह से हमने जी है पिछले दिनों में, सच में उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए और किया जाना चाहिए। पंडित जी आपको पता नहीं है, हम मुंबई में रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते हैं, बड़ा शहर है, दूरियां बहुत है, ऐसा है, यहाँ निभता नहीं है। ये कोई रोज 10 दिन की बात अलग थी, कोई रोजाना निभ सकता है क्या? लेकिन 10 दिन निभा है ना, यदि 10 दिन निभाए हैं तो 11वें दिन भी निभ सकता है ना। एक एक दिन बढ़ाओ कोई बात नहीं, 7-7 दिन बढ़ाओ कोई बात नहीं। स्वाध्याय की परंपरा नियमित होनी चाहिए, रोजाना चलनी चाहिए ये सब। मुझे वो प्रसंग याद आता है, दादा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में सुनाते हैं, पति पत्नी वाला, क्या दोनों में विवाद और झगड़े बहुत होते थे, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। केस चल गया, कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों सेपरेट रह रहे हैं, मुंबई में अकेले अकेले रहते हैं। 6 महीने का समय दे दिया है कोर्ट ने, अलग रहो, तुम अलग रह करके देखो। एक दूसरे को सुहाते नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलना नहीं, शक्ल देखना नहीं। कितना क्रोध का परिणाम होगा, है ना? ये क्रोध का परिणाम कैसा होता है ये? अब जब ये घटना घट गई, महीने निकल गए होंगे, 2 महीने निकल गए होंगे, लड़की के पास में, पत्नी के पास में उसके पिताजी की चिट्ठी आई। गांव में रहते थे, माँ का स्वर्गवास हो चुका था, अकेले ही रहते थे। उनकी चिट्ठी आई कि बेटा अब बहुत अंत समय आ गया है, बुढ़ापा, अब पता नहीं कब जीवन पूरा हो। भावना ये है कि अब मैं हमेशा के लिए हरिद्वार जाकर के बस जाऊं, क्षेत्र पर जाकर के बस जाऊं। राग मोह अपनेपन को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक बार ये देखना चाहता हूं, इकलौती बेटी थी, एक बार देखना चाहता हूं तुम्हारे घर आकर के कि तुम लोग सुख शांति से रह रहे हो या नहीं। क्या बस तुम्हें सुख शांति से देख लूं, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं आऊँगा, न तुमसे मिलूँगा, न संपर्क रखूँगा, मैं अपने में समा जाऊँगा, वहाँ जाकर के कल्याण करूँगा। मैं 7 दिन के लिए तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, और ये तारीख है, इस समय आऊँगा, और ये रिटर्न टिकट है और ये टिकट है, आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। अब सोचो आप, वो चिट्ठी पढ़ करके उसका क्या हुआ होगा हाल, सोच सकते हैं आप? चिट्ठी पढ़ करके क्या स्थिति हुई होगी? प्रदीप जी गंगवाल साहब, क्या स्थिति हुई उनकी? साहब तो लड़की तो आँखों से आंसू, में क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। उसके साथ में पिताजी आ रहे हैं, क्या देखेंगे, उनका बुढ़ापा कैसा होगा। हिम्मत करके कॉल किया। जैसे ही फ़ोन सामने से उठा, क्यों आ गई अकल ठिकाने? क्या कि अकल तो ठिकाने नहीं, लेकिन चिट्ठी आई है। बोले चिट्ठी आई है, क्या मतलब? चिट्ठी किसकी आई है, क्या है? बात सारी बतलाई है सर। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले 7 दिन के लिए आप कहो तो साथ में रह ले। मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। क्या? तो पिताजी की बात है। बोले मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है, बेचारों के बुढ़ापे का सवाल है, उनकी इज्जत करता हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बुला लिया 7 दिन के लिए। दोनों मिलकर के गए पिताजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर, और बहुत विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक उन्हें लेकर के आए। 7 दिन रहे। कैसे रहे भाई साहब? नाटक करके। कैसा नाटक किया? कैसा नाटक करना है? हैं? अरे नॉर्मल से भी ज़्यादा। क्या? जिनके बाल काले करते हैं ना, वो असली काले से भी ज़्यादा काले दिखते हैं। क्या? हमारे वो जो नाटक होता है, वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट किया जैसे कोई पूरी जिंदगी भर नहीं रहे हो। क्या? ऐसा प्यार से। और पिताजी देख देख करके इतना खुश हो गए, वो धन्य है भैया,
धन्य है भैया हमारे ऐसे दामाद, ऐसी बेटी दोनों, इनके ज़िंदगी तो बहुत सुख शांतिमय है। वो बहुत खुश हो गए 7 दिन देख करके, और दोनों मिल करके छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए और पिताजी की ट्रेन रवाना हुई। दोनों ने बाय किया उनको, और फिर क्या था, दोनों के रास्ते अलग अलग, एक का मुंह इधर एक का उधर। वो इधर घूमा, वो उधर घूम गई। फिर उसको थोड़ा सा लड़की को लगा तो उसने मुड़ करके कहा कि सुनो। वो भी मुड़ करके उसने कहा कि बोलो क्या कहना है। कि नहीं नहीं थैंक्स। क्या थैंक्स कहना था। उसने कहा कि दोनों ने आपस में कुछ बात की, एक दूसरे की तरफ मुड़ करके देखा, प्यार से देखा। तो लड़के ने कहा कि ये काम नहीं हो सकता है, बहुत अच्छे से रहे अपन, अच्छे लगे ना 7 दिन। उसने भी कहा हाँ लगे तो बहुत अच्छे। तो लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे 7 दिन के लिए रहे ऐसे साथ क्या प्यार व्यार तो नहीं है देखो क्या, लेकिन जब हम पिताजी की खुशी के लिए 7 दिन प्यार से रह सकते हैं तो क्या अपनी खुशी के लिए हम लाइफ टाइम नाटक नहीं कर सकते? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दोनों को बात जच गई, दोनों साथ में रहने लगे, और जो वो एप्लीकेशन जो चल रही थी ना वो सब फाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। सारा झगड़ा निपट गया। कैसे निपट गया भाई साहब? हैं कैसे निपट गया? हैं क्या किया आकाश जी? नाटक से। क्या? अरे नाटक करते हुए ही सही, क्या एक बार कौतूहलवश ही सही तुम नियमित सुनना तो शुरू करो, वो तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा और तुम्हें उसमें आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी भाई साहब। आज आप किसी और के लिए सही, किसी और के कहने से, हमारे संजय जी राउत साहब चलाते हैं यहाँ, रोजाना चलता है, गुलाब चंद जी भाई साहब का चलता है, जिनके भी चलते हैं यहाँ विद्वानों के। आप कौतूहल के लिए ही सही 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, एक बार किसी के दबाव डालने से, कहने से कि नहीं चलो सुनो, नहीं चलो हमें समझ में नहीं आ रहा, सुनो तुम तो कोई बात नहीं, नाटक करो सुनने का कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। 15 दिन नाटक करके देखना, 16वें दिन तुम्हारे को लगेगा यार ये तो गजब की चीज़ है। क्या वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। ये 10 लक्षण पर्व यदि सच में आपको अच्छे लगे हैं तो ये 365 दिन के लिए हो जाना चाहिए। ये 10 दिन की रिहर्सल थी जिसमें आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हमने जमीकंद नहीं खाया, प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हमने स्वाध्याय किया, प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हमें मजा आ रहा था, प्रैक्टिकल करके देख लिया कि जमीकंद का त्याग कर दिया। हो सकता है 10 दिन छोड़ सकता हूं, लेकिन 11वें दिन ऐसा नहीं जैसा टोडरमल जी साहब कहते हैं, छत पर बहुत समय से रुका हुआ नाला जिस तरह से डांट हटाने पर एकदम बहता है, ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। लोग तो इंतजार कर रहे हैं आलू खाने का। आज तो भैया, अरे आज तो भादवे का आखिरी दिन है, आज तो छोड़ नहीं, 10 लक्षण तो बीत गए यार अब अपने से बस। और चाट पकौड़ी वाले के उस पर जाता है ठेले पर और कहता है भैया आज तो डबल लगाना। क्या 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 हो गया भाई? क्या है? ऐसे ही मनाएंगे अपन, ऐसे ही मनाया है अपन ने ये 10 लक्षण पर्व। क्षमा की चर्चा करनी है। किसका नाम है क्षमा? क्षमा वाणी। अंदर में जब बदल गया, दिल बदल गया ना, अंदर से भीग गया परिणाम, अब वाणी पवित्र हो गई। क्षमा मार्दवार्यवादी वाणी से घट करके क्षमादि वाणी, और क्षमादि वाणी से घट करके क्षमा वाणी। और क्षमा वाणी किसका नाम है? क्षमा वाणी यदि ये वास्तव में क्रोध के अभाव का नाम होता, क्या यदि ये क्रोध के अभाव का नाम क्षमा वाणी है तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप तो कह रहे हो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, आप हाथ जोड़ रहे हो, माफी मांग रहे हो, इसमें क्रोध का अभाव है कि मान का अभाव है? क्षमा मांगने में, मुझे क्षमा करना, आपका गुस्सा दूर हुआ है कि आपका घमंड मिटा है? क्षमा मांगने में तो घमंड दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्सा जिसके हृदय में आता है वो तो कहता है नहीं करूंगा माफ,
नहीं करूंगा, मांगने से मान कषाय रोक रही है और क्षमा करने से क्रोध कषाय रोक रही है। भाई साहब, यदि क्रोध के अभाव की ही बात करनी है तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि मैं सबको क्षमा करता हूं। गजब हो गया भैया, कैसा लगेगा भैया? मैं औरंगाबाद वासियों को सबको क्षमा करता हूं। पंडित जी ठिकाने तो है दिमाग, माफ करता हूं, ऐसी बात कर रहे हो आप, कैसे लगेगी आपको ये? माफ करता हूं ये बात कैसी लगती है? लेकिन सच्ची बात है, हमारे आचार्यों ने जब क्षमावाणी की चर्चा की और क्षमा के लिए श्लोक लिखा तो उसमें यहीं से शुरू किया कि हम सर्व जीवों को पहले क्षमा करते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं। कामेमि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में। सबको हम क्षमा करते हैं। कैसी क्षमा करते होंगे वो? हाँ भाई साहब, क्षमा करो जगत के जीवों को, फिर क्षमा मांगो सबसे, जिनके प्रति गलती हुई है उनसे क्षमा मांगो। और हमारी क्षमा तो क्या होती है वास्तव में? ऐसा प्रदर्शन चल पड़ा है क्षमा वाणी के नाम पर, आजकल तो वाणी से भी नहीं है। ये क्षमा वाणी वाणी में ही रह गई थी पहले तो, और अब तो वाणी में भी नहीं है, अब तो व्हाट्सएप पे रह गई है। और व्हाट्सएप पे भी ऐसी रह गई है, ग्रुपों के ऊपर जो मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, अब उस ग्रुप पर आप भी हो और आपके कई शत्रु भी होंगे। 250, 300, 400, 500 तक हो गए ना अभी तक, तो उसमें आपके शत्रु भी थे, हमारे शत्रु भी हों कोई। वैसे कोई है नहीं हमारा शत्रु, हमें दिखता ही नहीं है। हाँ, हमने किसी दिन कह दिया कि भैया पता है इन्होंने, इतने बड़े आदमी इन्होंने हमसे क्षमा मांगी। क्या बात कर रहे हो, आपसे क्षमा मांगी इन्होंने? कि हाँ। उनसे पूछा कि तुमने क्षमा मांगी? मैं काहे कोई क्षमा मांगूंगा उनसे, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मरे नहीं मांगू उस व्यक्ति से क्षमा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रुप पर मैसेज किया था तो ग्रुप पढ़ने वालों सबके लिए किया था ना क्या? लेकिन ग्रुप पर जब आप क्षमावाणी का मैसेज करते हैं तो न करने वाले को ऐसे लगता है कि हमने किसी से क्षमा मांगी है, और न पढ़ने वाले को ऐसे लगता है कि हमसे इसने क्षमा मांगी है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मोबाइल और मोबाइल के ये सब ग्रुप उत्तम क्षमा धर्म के मैसेज से भरे हुए दिखाई देते हैं। क्या औचित्य है इनका, बोलो? ये पूरे ग्रुपों के ऊपर जितने मैसेज चल रहे हैं वो चलना चालू हो गए कल रात से ही, और चलते रहेंगे भी 1, 2, 3 दिन तक बराबर। हर ग्रुप के ऊपर क्षमावाणी क्षमावाणी, जितने सैकड़ों मैसेज, हर व्यक्ति उस ग्रुप के ऊपर मैसेज कर रहा है और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। दादा ने अपने ज़माने में जब क्षमावाणी का निबंध लिखा तो उन्होंने कहा भाई साहब उस समय बहुत पोस्ट कार्ड चला करते थे क्षमावाणी के, अब ज़माना बदल गया, अपना व्हाट्सअप का ज़माना है, दादा का पोस्ट कार्ड का ज़माना था। क्या अपने भी ज़माने में लिखते थे, अपने भी आते थे जाते थे, अपने भी देखा है वो ज़माना, तो सब तो चिट्ठी जाती थी। तो दादा ये कहते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस क्षमावाणी कार्ड के ऊपर कदाचित गलती से क्षमा की जगह कोई अशुद्धियों के रूप में कोई गालियां भी छप जाए तो बोले चिंता की बात नहीं है, क्योंकि न भेजने वाले ने पढ़ा है न प्राप्त करने वाले ने पढ़ा होगा। क्योंकि ढेरों आते हैं ना, कौन पढ़ता है, किस किस के इतने आते हैं, 100-200 आएंगे तो कौन कौन पढ़ेगा? कौन से सेठ जी ने कौन सा लिखा था, अपने मैनेजर को कह दिया था भैया ये लिस्ट है सबको पोस्ट कर देना, और जहां पहुंचे थे उनके भी मैनेजर के पास में पहुंचे थे, और पहुंच करके कि भैया किस किस के आए बस उनका नाम बतला देना, खत्म हो गया। कौन पढ़ता है उनमें क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही व्हाट्सएप की स्थिति है, ग्रुपों की स्थिति है। असली क्षमा क्या है? एक क्षमा धर्म समझे बिना, 10 लक्षण धर्म समझे बिना क्षमा नहीं होती है भैया। दूसरों को तो अनंत बार क्षमा किया है, अपने को भी क्षमा किया है क्या? जिनके प्रति गलती हुई है उनसे गलती बतला करके क्षमा मांगने की बात ये होती है क्या? कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं 20 वर्षों से क्षमावाणी मना रहे हैं और 20 वर्षों की शत्रुता आज भी ज्यों की त्यों कायम है। शत्रुओं से कौन क्षमा मांगता है? मैं वो दादा के निबंध के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग पढ़ना आज के दिन संकल्प लेकर के, सब पढ़ना। मैं तो कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ। पूरे निबंध को पढ़ना, आपको इतनी बातें उसमें मिलेगी, नई नई बातें मिलेगी।
दो भाइयों में झगड़ा घटना बतलाई है उन्होंने, और फिर वो झगड़ा मिटाने के लिए समाज के मिल गए कि भाई ये झगड़ा इनका निपटना चाहिए, तो तैयार हो गए। अब एक के बाद एक स्टेप बढ़ाता जाता है आगे कि मैं उनके यहाँ जाऊँगा कि वो हमारे यहाँ आएंगे। अब कैसे मिटेगा बताओ? मैं उनके यहाँ जाऊँगा नहीं, वो मेरे यहाँ आएंगे नहीं, कैसे मिटे ये झगड़ा? कैसे मिटे? मिलने का जगह नक्की करो। बोले मंदिर में मिल लो, कोई बात नहीं। क्या मंदिर में मिल लो? तो मंदिर में मिल लिए। अब पहले ये बोलेगा कि पहले ये बोलेगा, इस बात पे झगड़ लिए कि मैं क्यों बोलूँ, पहले वो बोलेगा। फिर क्षमा मांगने की भाषा क्या होगी, क्या उस बात पे झगड़ लेता है। नहीं इन्होंने क्षमा मांगी तो है, लेकिन इनकी भाषा में ये नहीं दिख रहा है। क्षमा तो मांग रहा है, क्योंकि क्षमा मांगने वाला इस भाषा में मांगता है, यद्यपि मैंने कोई गलती की तो नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो मांगने वाला तो इसी भाषा में मांगेगा। जिससे माफ़ी मांग रहा है उसको ये भाषा बर्दाश्त नहीं होती है। भाई ऐसी क्षमा यदि हो भी जाए और ऐसी क्षमा मांग भी ली जाए और एक दूसरे से कह भी दिया जाए, तो ऐसी क्षमा में दम क्या है? ये क्षमा कितने दिन चलने वाली है? बाकायदा ऐसी क्षमा, ये जो क्षमा वाणी है, बिल्कुल अपनी गलतियों को बतलाकर उनके प्रायश्चित्त के लिए होनी चाहिए। और मालूम है ये क्षमा वाणी पर्व साल में 3 बार आता है, क्योंकि 10 लक्षण 3 बार आता है। और 3 बार आने का मतलब ये है कि 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा, तभी तो 3 बार आएगा। और 6 महीने क्रॉस नहीं हुए उसके पहले हमने क्षमा कर दिया और क्षमा मांग लिया। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त कर ली। अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने से ज़्यादा है ना, वो धुल गया, ये अर्थ निकला है उसका। तो क्षमा वाणी का सच्चा अर्थ तो ये है कि अनंतानुबंधी चली जाए। जब कषायें 6 महीने से ज़्यादा खिंच जाती है तो वे अनंतानुबंधी का रूप ले लेती है। 15 दिन से ज़्यादा खिंच जाती है तो अप्रत्याख्यान का रूप ले लेती है। और अंतर मुहूर्त से ज़्यादा यदि खिंच जाती है तो प्रत्याख्यान का रूप ले लेती है। और अंतर मुहूर्त में धुल जाती है तो संज्वलन रूप रह जाती है। ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं शास्त्रों में आचार्यों ने। बड़े पर्वत खंड के ऊपर दरार पड़ गई, कब मिटेगी क्या पता, गई है तो बरसों की, पीढ़ियां निकल जाए, कषायें चलती रहे, वो अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यान बोले 6 महीने के अंदर अंदर धुल जाएगी। हल चलाते हैं ना खेत में, उसका एग्जाम्पल दिया। प्रत्याख्यान के लिए, कषाय के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया, बालू रेत में खींची गई लाइन कितनी देर रहेगी? सूखी मिट्टी है, समुद्र किनारे थोड़ा दूर सूखी है मिट्टी, उस सूखी मिट्टी पर लाइन खींची है आपने, कितनी देर में मिटेगी? एक हवा का झोंका आया है, साफ हवा का झोंका 10 मिनट में आ जाए तो 10 मिनट में, 25 मिनट में आए तो 25 मिनट में, पौन घंटे में आए तो पौन घंटे में, इतना ही है ना। लेकिन हवा का झोंका आने की देर है ना। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भैया, और आगे बढ़ो। संज्वलन पानी में खींची गई रेत के रेखा के समान है। ऐसी संज्वलन कषाय तो मुनिराजों की होती है। क्रोध कर दिया, नाराज हो गए, होते होते ही मिट जाती है। लेकिन हमारी कैसी होनी चाहिए? होते होते ही मिट जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुस्सा करते करते ही शांत परिणाम हो जाए तो इससे अच्छी तो बात और क्या हो सकती है। लड़ते लड़ते ही दीक्षा का परिणाम आ जाए। राजा मधु, मालूम है आपको, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ही, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, एकदम सफेद झंडा उठा दिया, युद्ध विराम के लिए कह दिया भैया हमें नहीं लड़ना है। और हाथी पर बैठे बैठे केस लो शुरू कर दिया, लो चालू हो गया दीक्षा। ये कैसे परिणाम होते हैं? ये कैसी क्षमा हो जाती है? वनराजों की कैसी क्षमा होती है? ज्ञानियों के जीवन में किस प्रकार की क्षमा होती है? ऐसी क्षमा होनी चाहिए। कषायें धुल जाए। देखो भैया, जब आप लोग स्वाध्याय बहुत करते हैं ना, स्वाध्यायी लोगों की बात करता हूँ विशेष रीति से, जिनका स्वाध्याय बहुत चलता है, वो लोग तो गुस्सा थोड़ा बहुत होता हुआ। अब थोड़ा बहुत गुस्सा किया उन्होंने, मान लो यहाँ से गए और जा कर के थोड़ा गुस्सा कर लिया, तो घर में ये बात सुनने को ज़रूर मिलेगी आपको, बस ये प्रवचन सुन के आए हैं, देखना क्या यही सुन के आए हैं, प्रवचन में यही सीख कर के आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो व्यक्ति प्रवचन सुनता है उसको क्या गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं है? अधिकार की बात नहीं कहता, लेकिन क्या वो भगवान हो गया है? अभी तो गृहस्थ है ना भैया, क्या
अभी तो क्रोध आएगा। तो फिर ये तत्व ज्ञान का फल क्या निकला? क्रोध नहीं आना चाहिए था ना, क्रोध आएगा ऐसा कैसे हो रहा है? सुनो भैया, क्रोध आ रहा है, आएगा, आ सकता है, आ ही गया तो क्या करे। लेकिन एक बात जरूर है कि ज्ञानी धर्मात्मा स्वाध्याय करने वालों का क्रोध लंबा चलेगा नहीं। इसके जीवन में धर्म उतरा है, इसकी पहचान इस बात के आधार पर नहीं है कि इसने क्रोध किया कि नहीं किया, इस बात के आधार पर है कि इसका क्रोध कितने लंबे समय तक चला। क्या अब टटोलना जरा, सुनो, गुस्सा करते करते ही 2, 5, 10 मिनट में ही परिणामों में आने लगता है, अरे यार ये क्या है, चलो अब ठीक है, जो होना था हो गया, अब क्या गुस्सा करूँगा, क्या नाराज होना है। थोड़ी सी जिनवाणी की हवा लगती है ना विचारों में, तत्व ज्ञान की हवा लगते ही वो मिट्टी में खींची गई रेखा के समान वो उड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्या क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। ये ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन इस तरह से सहज शांत होता है। ये शांति प्राप्त होनी चाहिए भाई साहब। किन किन के प्रति हमने अपराध नहीं किए हैं? एक इंद्रिय जीवों के प्रति हमारे कम अपराध हैं क्या? आलोचना पाठ में पढ़ रहे थे कल अपन, कितनी लाइनें। विकलत्रयों के प्रति हमारी कम विराधना हुई है क्या? पिछले साल भर में, पिछले 6 महीने में, पिछले 10 लक्षण के बाद अभी तक हमने क्या जीवों की विराधना नहीं की है? उनको क्या कष्ट नहीं दिया है? क्या चींटियां हमारी वजह से परेशान नहीं हुई हैं? कितनी चींटियों को उसमें कचरे के साथ में इकट्ठा करके 3 मंजिल नीचे फेंक दिया था? विचार आता है क्या कुछ? कितनी मकड़ियों को निकाल दिया था, कितनी छिपकलियों को घर से बेघर कर दिया था। क्या उनका भी घर था? गुलाब जी भाई साहब, कहाँ? एक घर बनाया था उन्होंने हमारी फोटो के पीछे, अलमारी के पीछे कहीं किसी कोने में छिप कर के, बेचारी का घर था वहाँ, और हमने क्या किया, ढूंढ ढूंढ करके उसको घर से बेघर कर दिया। क्या क्या फर्क पड़ गया इतने बड़े मकान में? एक कोने में यदि एक छिपकली रह गई तो, एक छिपकली नहीं सुहाती है हमारे को, क्या क्या उससे क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है? सॉरी छिपकली, क्या सॉरी मच्छर, क्या लगा दिया गुड नाइट। अरे तेरी तो गुड थी लेकिन उसकी तो बैड नाइट हो गई। क्या है उसके भी ऊपर क्या बीती होगी उस मच्छर के ऊपर? हम नहीं सोचते हैं उन प्राणियों के प्रति, हम नहीं सोचते हैं उन जीवों के प्रति जिनके प्रति हमने विराधना की है। चलते समय, खाते पीते समय 1 कप चाय का प्याला पी करके वहीं छोड़ दिया, कौन साफ़ करेगा इसे? कौन उठाएगा इसे? वहाँ आएगी बर्तन साफ़ करने वाले, वो उठाएगी, बाई उठाएगी, वो करेगी साफ़। और शाम को पी करके सिंक में रख दिया, आज वो आई नहीं, रात भर पड़े हैं, जीव मर रहे हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? उस पाप को कौन भुगतेगा? हम ही भुगतना पड़ेगा भाई साहब, कोई और नहीं भुगतने वाला है उसे। यदि ये गलती हमारी है तो हमारे हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए। लेकिन पंडित जी हमारे साथ से तो मर गई थी चींटी, मच्छर मर गए थे, अब दोबारा कहाँ से लाएं? अब मरा था वो, माफ़ी मांगे दूसरे से, ये तो ठीक नहीं है। तो अब क्या करें? जो चींटियाँ मर गई उससे तो मांग नहीं सकते हैं, अब जो जिंदा है वो तो जिंदा ही है, उनको तो उनका तो बिगाड़ा नहीं है हमने कुछ। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई ना बात। अरे ऐसे कह करके नहीं माफ़ी मांगी जाती है, दोबारा वो गलती नहीं करने का नाम माफ़ी मांगना होता है। खामे में सब जीवाणम कह करके आचार्यों ने बात कही है, हमारा सबके प्रति करुणा का भाव है, सबके प्रति। मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु। आप जानते हैं मित्रों के प्रति आप आक्रमण नहीं कर सकते हो, मित्रों के प्रति आपकी तलवार नहीं उठ सकती है, मित्रों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, मित्रों में दुश्मनी नहीं दिखती है आपको। ये मित्र है मेरा। 2 मित्र थे, साथ में सफर कर रहे थे, जंगल के रास्ते होकर के गुजर रहे थे और धन बहुत था साथ में, बहुत धन साथ में लेकर के जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, जंगल में विश्राम करना पड़ा। जंगल में विश्राम करना पड़ा तो कोई लुटेरा नहीं आ जाए, धन बहुत है, कुछ ही तो नहीं हो जाए। तो एक काम करते हैं, 8 घंटे बिताने हैं अपने को, रात को 8 तो बज गए हैं। एक काम करते हैं, 4 घंटा एक सो लेगा, 4 घंटा दूसरा सो लेगा, है कि नहीं भाई? और जब 4 घंटा एक सोएगा तो दूसरा व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के पहरा भी दे सकता है, खड़ा भी रह सकता है, सोएगा नहीं, जागृत रहेगा। पहले एक सो गया 4 घंटे, दूसरा दोस्त पहरा देता रहा,
फिर वो उठा और वो सो गया। घंटा 1.5 घंटा निकला होगा, 2 घंटा निकला होगा कि इतनी देर में वहाँ एक सांप आ गया, और सांप आ गया और सोते हुए के ऊपर फन लगा दिया। और ये बोला ही, इसको जैसे इसने देखा जो खड़ा था, तलवार लगा दी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? शब्द निकले ऐसे, और ऐसे शब्द क्या निकले, वो तो बोलने लगा। कोई देव था ऐसा कह सकते हैं अपन, जो भी रही वो परिस्थिति, वो उसने जवाब दिया कि भाई मुझे रोकेगा नहीं तू, मारूंगा इसको, मैं खाऊंगा इसको, मैं मुझे इसको डसना है। बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे दोस्त के ऊपर आंच नहीं आ सकती है। क्या करें? सांप ने कहा कि नहीं, मैं तो तेरे को तो नहीं खा सकता, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने पिछले जन्म में मैं सांप बना, उसके पहले इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इससे मेरी दुश्मनी, और उस समय मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तेरा खून पीऊंगा। तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है, तुम्हें नहीं खा सकता हूं, मैं तो इसको मारूंगा और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, मेरी ली हुई है प्रतिज्ञा। आपस में बहस छिड़ गई दोनों में। नहीं, मेरा दोस्त है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? तो बोले एक काम हो सकता है। क्या? सांप को कहा उसने, एक काम हो सकता है कि मैं तलवार लगाऊं और थोड़ी कट लगे, थोड़ा खून बहे, तुम 2 बूंद खून पियो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तुम यहाँ से विदा ले लो। सांप को भी जच गई, उस व्यक्ति को भी जच गई। क्या? उसने तलवार लगाई गर्दन पर, कट लगाया, जो पहरा दे रहा था। जैसे ही तलवार गर्दन पर लगी और कट लगा तो जगेगा कि नहीं? आंखें खुली और आंख खोल करके देखा, दोस्त था ऊपर। आंखें बंद की, वापस सो गया। सांप ने खून पिया, सांप चला गया। उसने उसको देखा था और उसने उसको देखा था। सुबह हो गई, साथ में चलने लगे। अब जिस व्यक्ति ने गर्दन पर तलवार लगाई थी ना, उस व्यक्ति को खाना नहीं भा रहा है। ये क्या सोच रहा होगा? धन था हमारे साथ में, ये सोच रहा होगा मुझे मार देगा, धन ले जाएगा। ये क्या सोच रहा होगा? इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या करूं मैं? खाना नहीं भा रहा है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दोनों साथ में, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, इसको चैन नहीं। भाई क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? जिसके कट लगा था उसने पूछा क्या हो गया, तो ऐसे उदास क्यों रहता है, क्या तकलीफ हो गई है, क्या हो गया है? बोले वो परसों रात की घटना पता है तुम्हारे को? कट, ये तुम्हारे कट लगा हुआ है, तुमने देखा था मेरे को? क्या? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? कि नहीं, तुमने पूछा नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, तुम्हें लग नहीं रहा कुछ भी? बोले क्या पूछना है? मेरी आंख खुली और आंख खुल करके मैंने देखा कि ये मेरा मित्र खड़ा हुआ है। मुझे कोई शंका नहीं है कि मेरा दोस्त है ना, जो भी करेगा मेरे भले के लिए करेगा, और यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिर मैं देखता। कुछ बात समझ में आई क्या आपके? क्या मित्रता क्या होती है? मित्रता में विश्वास क्या होता है? जैसा विश्वास मित्र के प्रति है, ऐसा विश्वास जिनवाणी माँ के प्रति है क्या? कि जिनवाणी माँ जो भी कह रही है मेरे भले के लिए कह रही है, हमें विश्वास नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ भैया, जो मित्र होता है उस मित्र के प्रति इतना विश्वास होता है, कभी बुरा नहीं कर सकता मित्र का। कि साहब हमने तो देखा है, दोस्त के पीछे, पीठ पीछे खंजर घोंपते हुए हमने देखा है, दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बनते हुए हमने देखा है। कि आपको गलतफहमी हो गई है, जब वो दुश्मनी निकाल रहा था तब वो दोस्त नहीं था, तब वो दुश्मन बन गया था। दोस्त नहीं कर सकता, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है ऐसा दोस्त ने काम किया, दोस्त ने नहीं किया है। दोस्ती तो चले गई थी, अंदर दोस्ती नहीं थी, अंदर मित्रता नहीं थी। आचार्य देव कहना चाहते हैं, जगत के सर्व जीवों के प्रति जब मित्रता का भाव होता है तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। फिर हमारे माध्यम से एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं हो सकती, फिर हमारे माध्यम से 2 इंद्रिय की विराधना नहीं हो सकती, फिर हमारे माध्यम से विकलत्रय जीव कष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में सब भूयेसु बैरम मध्यम न कीर्णवी, रंच मात्र भी बैर का भाव नहीं हो सकता है।
हमने आज तक अपने परिवार वालों के प्रति कम अपराध किए हैं? पति ने पत्नी के प्रति, पति ने पत्नी के प्रति, बच्चों ने माँ बाप के प्रति, माँ बाप ने बच्चों के प्रति कम किए हैं? क्षमा मांगते हैं कभी? ऐसा लगता है कि क्षमा मांगनी चाहिए, और क्षमा तो मांग लेते हैं। कैसे? जाने अनजाने में। अरे याद दिलाओ ना, उस दिन ऐसा हुआ था क्या? अनजाने में कुछ हो गया हो तो, वो भी तो और लगा देंगे साथ में। कुछ भूल हुई हो तो, पंडित जी साहब 10 दिन में कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना। हुई हो तो क्या आपको पता है क्या? कि नहीं, हमें तो याद नहीं है। तो जब तुम्हें ही पता नहीं है भूल करने वाले को, हमें पता नहीं है, किस बात की क्षमा, किस बात की माफ़ी? भैया ये वीतरागी संतों की माफ़ी कुछ अलग प्रकार की होती है, ज्ञानियों की माफ़ी कुछ अलग प्रकार की होती है। अरे गलती तो न केवल परिवार के प्रति की गई है, गलती हमने अपने स्वभाव के प्रति भी कम नहीं की है। क्या? औरों के प्रति तो क्रोध किया ही है, लेकिन दया करो पहले अपने पर, क्षमा करो पहले अपने को। क्या हमारे प्रति हमारे कम अपराध हैं? ये कम अपराध हैं जिसकी वजह से ये आराधना का पर्व है ना, ये आत्मा की आराधना का पर्व है, यानी अपने आप की। मैं भी तो आत्मा हूं, तो अपनी आराधना का पर्व हुआ कि नहीं हुआ? ये 10 लक्षण पर्व आत्मा की आराधना के है ना प्रदीप जी? यदि आत्मा की आराधना के, और मैं कौन हूं? क्या आत्मा? तो फिर किसकी आराधना के पर्व हुए? कि अपनी आराधना के पर्व हुए। तो अपनी आत्मा को कष्ट नहीं हो, देखो दूसरे को कष्ट नहीं हो इसका विचार करना, उसके लिए क्षमा। और अपने आप को कष्ट नहीं हो इसका विचार करना, अपने आप के लिए क्षमा। मैं नरक निगोद में नहीं चले जाऊं, मैं त्रियंचों में नहीं चले जाऊं, मैं खोटी गतियों में नहीं चले जाऊं, मेरी दुर्गति नहीं हो। मिथ्यात्व के कारण आज तक अनंत काल से मैं दुखी होता रहा हूं। अब क्या करना है कि छोड़ो उस मिथ्यात्व भाव को और क्षमा करो अपने ज्ञायक स्वभाव को। जिसके प्रति क्रोध होता है उसकी आंख उठा करके देखना पसंद नहीं करता है। ऐसा होता है? शक्ल देखना पसंद नहीं है, दूर करो इनको, पसंद नहीं है, दूर हटा दो इनको मेरी निगाह से, मेरे सामने मत लाना, अच्छा नहीं होगा। आपने अपने स्वभाव को देखा क्या? अनादिकाल से आज तक अपने स्वभाव को नहीं देखा क्या? ये कम क्रोध था? इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है भाई साहब। ये अनंतानुबंधी क्रोध अपने स्वभाव के प्रति दृष्टि से मिटेगा। इसलिए यदि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं मिटा तो क्षमा नहीं हो सकती है। ये क्षमा वाणी मनाना सार्थक नहीं हो सकता है। क्या ये कैसे मिटे अपने स्वभाव के प्रति अपराध? ये दोष कैसे मिटे? गुरुदेव तो कहते थे ऐसी बात, जब जब क्षमा वाणी का प्रसंग आता था, हमने यदि किसी को पर्याय मात्र से देखा हो तो क्षमा मांगते। पर्याय दृष्टि से देखा हो, हम तो सबको ही पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। हमें सामने वाले अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने वाले मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने वाले बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हैं। सभी एक दूसरे को बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है, अकल तो है नहीं इसमें। सबको दूसरे बेअकल के नजर आते हैं। क्या? क्षमा करो उनको, वो बेअकल के नहीं है, वे परमात्मा है, उन्हें परमात्मा देखो। उपसर्ग के काल में कैसे क्षमा करते हैं हमारे महामुनिराज, सोचो जरा। उनके शिष्य हैं ना हम तो। गज कुमार मुनिराज के गले में, गज कुमार मुनिराज के तो माथे पे सिगड़ी जलाई सोमिल सेठ ने। यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला श्रेणिक ने। फिर यशोधर मुनिराज ने क्षमा किया या नहीं किया? कैसे क्षमा किया? उसने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? दोनों को समान आशीर्वाद। ऐसी क्षमा होती है। हरिमित्र मैल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धर। ये कैसी क्षमता होती है? ये समता भाव का नाम क्षमा है। अच्छा, आपको क्या लगता है हमने दूसरे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं किया, ये तो अपने ही है, तो अब तो क्षमा हो गई ना? बोले नहीं, यदि द्वेष का परिणाम है तब तो क्षमा है ही नहीं। अरे राग के परिणाम में भी क्षमा का विरोध है, क्योंकि समता भाव तो दोनों में नहीं है। अरि और मित्र, महल और मसान, कंचन और कांच, निंदा और स्तुतिकरण, अर्घावतारण और असी प्रहारण, दोनों में कैसा भाव? समता का भाव होना चाहिए। दोनों में जब समता का भाव होता है तो सच्ची क्षमा होती है। न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष, द्वेष का परिणाम भी नहीं और मित्रता का परिणाम भी नहीं हो, ऐसी क्षमा है भाई साहब।
पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ उत्सर्ग करता रहा, फिर पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा किया या नहीं? कैसे क्षमा किया था? हे कमठ चल जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, ऐसे क्षमा किया था? कैसे किया होगा? जब अपने में उपयोग समाता है तो सबके प्रति अपने आप क्षमा हो जाती है। जब अपने आप को जाना जाता है, अपने आप को पहचाना जाता है तो सब क्षमा हो जाती है। क्षमा के लिए उसके पास में जाकर के माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगने की क्रिया लोक व्यवहार में हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि माफ़ी मांगना मात्र ही क्षमा धर्म हो जावे, क्षमा वाणी हो जाए, तो ये तो धर्म है भैया। ये धर्म कैसे होगा? पराधीन हो जाएगी ये क्षमा मांगना। अच्छा, मैंने आपसे आकर के क्षमा मांग ली और आपने क्षमा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? मेरा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कैसे होगा? मेरा तो क्षमा आपके अधीन हो गई ना, क्षमा करने वाले के अधीन, कि तुम क्षमा करो चाहे मत करो। मेरे हृदय में सरलता का परिणाम है यही क्षमा है। तुम माफ़ी मांगो या मत मांगो, हमने तुम्हारे प्रति क्षमा भाव रखा। हमने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी विरोध का भाव नहीं है, तुम्हारे प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है, तुम्हारे प्रति कटुता का भाव नहीं है, बस हो गई क्षमा। क्या माने? इस क्षमा के लिए कोई प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। जो व्यवहार चलता है तो चले जगत में, लेकिन जो असली क्षमा है ये बिना मांगे होती है। मुनिराज किसी से मांगते नहीं, मुनिराज किसी को बोलते नहीं, मुनिराज किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन क्षमा धर्म की धारी है। ये कैसी क्षमा है? कल की थी ना रात को जैसे चर्चा, चौथे गुणस्थान वाली की क्षमा अलग प्रकार की होती है, पंचम गुणस्थान वाली की क्षमा अलग प्रकार की होती है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों की क्षमा अलग प्रकार की होती है। और हमारी क्षमा अंदर से है ही नहीं, क्योंकि गुणस्थान तो बड़े ही नहीं है। हमारी क्षमा तो सिर्फ वाणी मात्र में है, सिर्फ प्रदर्शन है, सिर्फ वाणी में रह गई है, सिर्फ क्रिया में रह गई है, सिर्फ प्रदर्शन में रह गई है, सिर्फ दिखावे में रह गई है। ऊपर से क्षमा और अंदर से काट करना, ऊपर से दिख रहा है। भाई साहब, थोड़ा सा समता भाव अंदर में जागृत होना चाहिए। किसी के द्वारा कुछ भी कहे जाने पर सहजता और सरलता होनी चाहिए। मित्र लोग प्रशंसा करें तो भी सहज रहो, लोग गले में माला डालें तो भी सहज रहो, और लोग तुम्हें गालियां देवे तो भी सहज रहो, तो होगी सच्ची क्षमावाणी। दादा ने उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण में बहुत सुंदर वाक्य लिखा, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। ध्यान आ रहा है क्या किसी को? बहुत सुंदर वाक्य है, पूरा पैराग्राफ सुनाता हूं। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, किताब में मिलाना घर जाकर के, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है, और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। क्या हुआ? ठंड लग गई क्या? शारीरिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर होता है। दो बातें हो गई, आधा वाक्य हो गया, उदाहरण हो गया, दृष्टांत हो गया, फिर सिद्धांत पे घटित करते हैं। पहले दृष्टांत वापस सुनो। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है, और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। क्या करना है बोलो? आपको यदि प्रशंसा सुन सुन करके अच्छा लग रहा है तो अभी भाई साहब थोड़ा सा अपना आंतरिक स्वास्थ्य सुधारने की जरूरत है। यदि किसी भी व्यक्ति के माध्यम से थोड़ा सा कुछ भी उल्टा सीधा कहने पर यदि आपको क्रोध का परिणाम आ जाता है तो अभी आंतरिक स्वास्थ्य को सुधारने की जरूरत है। अभी तत्व ज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत है। अभी भेद विज्ञान की भावना भाने की जरूरत है। करो और अभ्यास, करो और अभ्यास, करो और अभ्यास, ये नियमित अभ्यास होना चाहिए। ये 10 लक्षण महापर्व
का एक क्षमावाणी का पर्व पूरा होने पर ये समापन समारोह नहीं बनकर के रह जाए, ये उद्घाटन समारोह बने, इस बात का सूचक है क्षमावाणी, क्योंकि 10 के बाद में दोबारा शुरू किया, इसका मतलब उद्घाटन किया है आज हमने। समापन तो ब्रह्मचर्य पे होगा भाई, क्षमा से शुरू हुआ और ब्रह्मचर्य पे समापन होगा, तो क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक पूरा हो गया था। अब आज वापस क्षमावाणी हुई, इसका मतलब आज से शुरू हुआ कि पूर्ण कब होगा, जब हमारा आत्मा ब्रह्म स्वरूप में समा जाएगा, तब वास्तव में ये पूर्णता को प्राप्त होगा। क्या कैसे होगी पूर्णता? माफ करो ना अपने स्वभाव को, स्वभाव की परिपूर्णता को देखो, ज्ञायक भगवान आत्मा की परिपूर्णता को देखो, वो तो परिपूर्ण है, वो तो शुद्ध है, और वर्तमान पर्याय में हुई विकृतियों को तत्समय की योग्यता जान करके उसे क्षमा करो। ब्रह्मचारी समझ प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं, किसी व्यक्ति की गलतियां देख देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, इसकी गलतियां कैसी गलती की है, जरा अपने जीवन को देखना, उससे कई ज्यादा गलतियां अपने जीवन में दिखाई देगी। और वे एक बात कहते हैं उपगूहन के संदर्भ में, सुनो कितनी गलतियां की है, ये गलती एक और कि नहीं एक और कि एक और गलती कि सुन भाई, अनंत में +1 है, अनंत में +2, अनंत में +4, क्या फर्क पड़ जाएगा? निर्दोष तत्व को देखना सीखो, सामने वाले को परमात्मा देखना सीखो। जब तक आप जगत के जीवों को परमात्मा नहीं देखेंगे, आपकी क्षमा नहीं हो सकती है। जब तक आपको सामने वाला व्यक्ति में भगवान नजर नहीं आएंगे, तब तक क्षमा नहीं हो सकती है। जब तक सामने वाला जीव आपको भावी सिद्ध नजर नहीं आएगा, तब तक क्षमा नहीं हो सकती है। जब हमें सामने वाले परमात्मा नजर आते हैं, भावी सिद्ध नजर आते हैं, कभी अपने आप को अर्घ चढ़ाया है क्या? अपने को भी कोई अर्घ चढ़ाता है क्या? ओम ह्रीम श्री संजीव फिर ऐसे अर्घ हम चढ़ाया, कभी अर्घ नहीं चढ़ाया? विवेक जी भाई साहब बोलो, हर्षवर्धन जी साहब, हमने चढ़ाया है, हमने चढ़ाया भी है और चढ़वाया भी है। ऐसे ऐसे अर्घ चढ़वाते हो आप, अपने आप को अर्घ चढ़वाते हो आप, कैसी बात करते हो? अरे भाई सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान में अर्घ चढ़ाते हैं हम। कौन सा अर्घ? त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति। जब आप त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धों को, भविष्य के सर्व सिद्धों को अर्घ समर्पित कर रहे होते हैं, तो क्या आप अपने आप को भविष्य के सिद्ध रूप में नहीं देखते? क्या हम भविष्य के सिद्ध नहीं है? क्या हमारे सामने बैठे हुए, सभा में बैठे हुए ये सर्व जीव, क्या ये भविष्य के परमात्मा नहीं है? पूछो जरा केवल ज्ञान में, पूछो जरा दिव्य ध्वनि में, प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही है, और प्रभु के समोह शरण में एक बार मैं पहुंचा और मैंने प्रभु के समोह शरण में पूछा, कहाँ की बात है? सनावद में केवल ज्ञान कल्याण का प्रसंग, दिव्य ध्वनि खिर रही थी, और दिव्य ध्वनि खिरते हुए प्रभु का ओमकार में दिव्य ध्वनि खिरी, और मैंने वहां प्रभु से पूछा, फिर बाद में मैंने सभा में बतलाया अपने प्रवचन में। मैंने कहा भगवान का केवल ज्ञान हो गया, आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहिए? ट्रेन में सफ़र करते समय आपको एक ज्योतिषी मिल गए सामने, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो आपका मन क्या करता है? तो पूछ लो यार, कुछ को बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये ज्योतिषी है, इनको फ्यूचर शायद कुछ हाथ आगे कर दोगे, कुछ पूछने लग जाओगे, आपको पता लगे ये सब जानते। अब आपको आज पता लग गया कि यहाँ आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, नेमिनाथ प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, इनके ज्ञान में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ झलक रहा है, तो तुम्हारे मन में कुछ आता है क्या कि इनसे कुछ पूछ लूं? मैंने पूछा वहां प्रभु के केवल ज्ञान हो जाने पर कि प्रभु जैसा आपको केवल ज्ञान हुआ है, क्या ऐसा केवल ज्ञान भविष्य में मेरी पर्यायों में भी दिख रहा है? और प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया कि सुनो, अकेला तुम्हारा नहीं, इस पांडाल में बैठे हुए सबका भविष्य में केवल ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है। हम सब भावी सिद्ध नहीं है, हम सब भावी परमात्मा नहीं है। आप सामने वालों को परमात्मा देखते हो, आपको भावी परमात्मा नजर आते हैं, भविष्य के परमात्मा दिखाई देते हैं। यदि हमें सच में सामने वाले परमात्मा नजर आएंगे, अरे द्रव्य दृष्टि से तो प्राणी मात्र परमात्मा हैं, और जो साधर्मी हमारे सामने बैठे हुए हैं ये भविष्य में बनने वाले परमात्मा हैं। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के प्रति विरोध का भाव कैसे रख सकता है?
कोई विरोध का भाव नहीं होता, सहजता का भाव होता है। ये ज्ञानियों के जीवन में क्षमा अलग प्रकार की होती है। क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से वर्तमान पर्यायों में जो निर्मलता प्रकट होती है, जो सहजता प्रकट होती है, जो शांति प्रकट होती है, जो निरभिमानता प्रकट होती है, जो सरलता होगी माया के अभाव स्वरूप, जो निर्लोभता होगी, जो सत स्वभावी आत्मा का अवलंबन होगा, तो समझ लीजिए अब ये सच्ची क्षमा होगी। अब हमारे जीवन से क्षमा झलकती है, अब हमारी वाणी से क्षमा टपकती है। अब वाणी से, जीवन से, व्यवहार से सब जगह पर क्षमा 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 दिखाई देती है। अब हमें परमाणु परमाणु के प्रति क्षमा का भाव दिखाई देता है। इसका नाम है असली क्षमा। भैया ऐसी क्षमा अपने स्वभाव को क्षमा करते हुए हम सबके जीवन में होवे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।